चाहे मारे कूटे कुछ भी करे, लेकिन वो आपका पति है, वो भगवान है। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, वो आपका जीवन साथी है, उसको भी आपके सम्मान उतना ही करना चाहिए जितना आप उनका सम्मान करती हैं। तो जीवन साथी के साथ में आप रहो, लेकिन अगर वो अपनी भावनाओं की कदर नहीं करता, वो आपके मान का सम्मान नहीं करता, तो आप उससे तलाक लेने का अधिकार भी आप रखती हो। तो आप देखो कि सारे के सारे अधिकार और एक अधिकार जीने का अधिकार। आप लोगों को पता होगा कि पहले बेटी होती थी तो मार दी जाती थी, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने जीने का अधिकार दिया। आप माँ बाप बच्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसका जीवन नहीं ले सकते, उसकी हत्या नहीं कर सकते। हत्या करने पर धारा 302 लगती है। ऐसा सशक्त जो अधिकार था वो भी डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। मैं बाबा साहेब के कहते हैं कि अगर मान लो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन ये जो सम्मान के अतिरेक में हम कहते हैं कि अगर चमड़ी के अपनी चमड़ी को उतार करके भी जूते बना करके उनकी फोटो के सामने अगर अर्पित करें ना, तो भी कम है कि उस जितना मान और सम्मान डॉक्टर अंबेडकर ने हम महिलाओं को दिया है। तूफान थम गया है, क्योंकि जो जांबाज होते हैं, जिनकी भावनाएं नेक होती हैं और संतों का जहाँ पर सानिध्य होता है, उन लोगों का तूफान कुछ नहीं कर सकता। हमने हमारे जीवन में ऐसा देखा है कि बहुत सारे तूफान आए, बहुत सारे संघर्ष आए, अनंत समस्याएं आई, लेकिन वो आई और चली गई। हम अडिग थे, हम अडिग हैं और अडिग रहेंगे। ऐसे ही हमारा भारत आज इन समस्याओं से जूझ रहा है, तो हमें इस भारत को सशक्त बनाने के लिए सबको मिलजुल कर के काम करने की ज़रूरत है। मैं एक थोड़ा अंत में निवेदन ये करना चाहूँगी कि हम लोगों ने आज़ादी के आंदोलन में जितने भी हमारे महापुरुष हुए थे, वो सारे के सारे राष्ट्र के थे, सारे के सारे राष्ट्र के थे। चाहे गांधी जी हो, सरदार पटेल हो, नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी जी हो, तिलक हो, गोखले हो, सब। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने हम लोगों को एक दामन में समेट लिया। दलित मुक्त करो। वो भारत के सपूत थे, वो विश्व के सपूत थे, वो विश्व रत्न थे। इसलिए कभी भी कोई भी महापुरुष किसी जाति धर्म की जागीर नहीं होता। वो एक मानवता के उत्थान के लिए जन्म लेता है, तो उस महामानव को मानवता के उद्धारक के रूप में, भारत के कल्याण के रूप में सभी लोगों को दिमाग के अंदर जो भी कुछ कमी त्रुटि, जो भी शंका है, उसको दूर करके स्वच्छंद मन से आप एक बार उनको पढ़ करके देखिए कि शायद वैसा सपूत भारत में कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ, जिन्होंने कलम की एक लाइन से, आर्टिकल 13 की एक लाइन में लिखा कि आज से पहले के सभी विधान जीरो किए जाते हैं। ऐसी क्रांति भूतों ने भविष्य दी न हुई है न होगी। एक व्यवस्था को खत्म करने के लिए दूसरी व्यवस्था स्थापित करने के लिए खूनी क्रांति हुई है, लेकिन एक वाक्य से जिन्होंने परिवर्तन किया, ऐसा इस धरती का लाल डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को मैं सत सत नमन और वंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय भारत, जय संविधान।